कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोगों की जिंदगी इतनी आसान क्यों लगती है? उन्हें वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रह जाते हैं। इसका जवाब असल में हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। इसका ताल्लुक नौकरी, पैसे या रिश्तों से नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी एनर्जी, हमारी वाइब से है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या ये बाहरी हालात हैं या फिर कुछ और जो हमारे अंदर ही मौजूद है? हम सबको यही लगता है ना कि बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए या थोड़े और पैसे आ जाएं तो जिंदगी सेट हो जाएगी। पर सच तो ये है कि असली खेल बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रहा है। हमारी वाइब, हमारी एनर्जी, हमारे विश्वास असल में यही हमारी दुनिया को बना रहे हैं। तो चलिए पहले बड़े आइडिया पर आते हैं। हमारी एनर्जी ही हमारी हकीकत बनाती है। यही वजह है कि लोग नौकरी बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, लेकिन अगर वो अंदर से नहीं बदलते तो वही पुरानी परेशानियां, वही पैटर्न उनके साथ साथ नई जगह भी पहुंच जाते हैं। खुद को एक चुंबक की तरह समझिए। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी और शक भरा है तो हम अपनी तरफ क्या खींचेंगे? जाहिर है, और ज्यादा नेगेटिविटी और शक। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी और भरोसे से भरे हैं तो वही चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी। ये एक बहुत गहरी बात है। अगर अंदर से हमेशा कमी महसूस होती है तो बाहर की दुनिया में हर जगह सिर्फ कंपटीशन ही दिखेगा। लेकिन अगर अंदर से शुक्रगुजारी की भावना है तो चारों तरफ मौके ही मौके नजर आएंगे। मतलब बात यह नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बात यह है कि हम उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। और इस पूरे नजरिए की, इस पूरी वाइब की नींव है सेल्फ लव, यानी आत्म प्रेम। और यहां बात बबल बात या चॉकलेट की नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है खुद को गहराई से समझने और अपनाने की। तो ये सब कुछ शुरू कहां से होता है? इसकी जड़ है एक विश्वास, एक बिलीफ। यही विश्वास वो कहानियां हैं जो हम मन ही मन खुद को अपने बारे में सुनाते हैं, जैसे मैं इस लायक नहीं हूं या मुझसे ये नहीं होगा। और यही कहानियां हमारे विचारों को दिशा देती हैं। और फिर ये विचार हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को जन्म देते हैं। अगर कोई सोचेगा कि मैं ये काम बिगाड़ दूंगा तो जाहिर है उसे घबराहट और डर ही महसूस होगा, है ना? और यही भावनाएं हमारे एक्शन को कंट्रोल करती हैं। ये हमें बताती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आखिर में यही सारे एक्शन मिलकर हमारी जिंदगी की हकीकत बन जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पूरी चेन को बदला जा सकता है। बस अपने विश्वास को बदलिए और पूरी जिंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई कि सेल्फ लव क्यों जरूरी है, पर सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लाए कैसे, इसे प्रैक्टिस कैसे करें? तो चलिए देखते हैं 3 आसान पर बहुत असरदार कदम जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है अपने अंदर की आवाज को सुनना। क्या वो एक दोस्त की तरह हौसला बढ़ा रही है या एक आलोचक की तरह कमियां गिना रही है? दूसरा, बाउंड्रीज तय करना। ना कहना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। और तीसरा, खुद को माफ करना। गुजरी हुई गलतियां हमारी कहानी का एक हिस्सा हैं, हमारी पहचान नहीं। अब ये तो सच है कि बदलाव की राह आसान नहीं होती। रास्ते में मन की तरफ से कुछ रुकावटें तो आएंगी ही। तो देखते हैं कि इन रुकावटों से कैसे निपटना है। डर को ही ले लीजिए। ज्यादातर डर असल में खतरा नहीं होते, वो बस एक ख्याल होते हैं। और जैसे ही हम उस ख्याल के बारे में जागरूक होते हैं, उसे बस एक ख्याल की तरह देखते हैं, तो डर की ताकत अपने आप कम होने लगती है। कितनी ही बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देती है। यह हम सबके साथ होता है। लेकिन असल बात यह है, जो हुआ वो उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी यह है कि हमने उस बात को मतलब क्या दिया। बात घटना की नहीं, बात नजरिए की है। हम सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा सोचना या हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। ये सिर्फ आदतें हैं, और इन आदतों को जबरदस्ती से नहीं बल्कि जागरूकता से और उनकी जगह नई अच्छी आदतें बनाकर तोड़ा जा सकता है। और यहीं पर रिएक्शन और रिस्पॉन्स का फर्क समझ आता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, बिना सोचे समझे, जबकि रिस्पॉन्स एक सोचा समझा फैसला होता है। एक हमें हालात का गुलाम बनाता है, दूसरा हमें ताकत देता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हम अपनी जिंदगी के सिर्फ किरदार नहीं बल्कि डायरेक्टर भी बन सकते हैं, एक कॉन्शियस क्रिएटर। कोई भी एक दिन सुबह उठकर मैराथन नहीं दौड़ने लगता। इसकी शुरुआत होती है हर दिन थोड़ा थोड़ा दौड़ने से। बदलाव का नियम भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बड़े बड़े लक्ष्यों से नहीं आता, बल्कि रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे एक्शन से आता है।
इसे एक पौधा उगाने जैसा समझिए। पौधे को एक ही दिन में सारा पानी नहीं दिया जा सकता, उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए होता है। हमारा विकास बिल्कुल ऐसे ही होता है। लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयास कभी कभार किए गए बड़े प्रयास से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या बदलने का कमिटमेंट सचमुच का है या फिर जहां है वहीं बने रहने का आराम ज्यादा लुभा रहा है? ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, ये सफर इसके लायक है। और हर वो इंसान जो इस सफर पे निकलता है वो भी इसके लायक है। याद रखिए, महानता शोर नहीं मचाती, वो बस लगातार अपना काम करती है।